हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मोड ऑफ टीचिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर जिन लोगों का ये छूट गया है वो मेरे पुराने वीडियो में जा करके उसको देख सकते हैं। ये लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग कई जगह इम्पोर्टेंट है। ये जो भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं, एलएलएम करने वाले स्टूडेंट्स हैं, रीड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, सब में ये जो लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग है या मोड्स ऑफ टीचिंग है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, सब में कॉमन है। तो काफ़ी सारा जो ग्रुप है इसमें कवर करने वाला हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है अच्छे से अच्छे कंटेंट डालने का। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग क्या है। तो सबसे पहले मोड्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास सामने जो नाम आता है वो पुराना नाम जो आदर्शवादी विचारधारा है, जो लेक्चर इसमें जो है मोड्स ऑफ टीचिंग में, तो सुकरात, अरस्तु और प्लेटो। तो सबसे पहले सुकरात जो थे, सुकरात के दिमाग में जो नेचुरल के प्रति अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक तरह से सोचने का काम किया, और उसके बाद में उन्होंने जो भी समस्याएं थी उसके क्या क्या समाधान है उसको उन्होंने एक तरह से अपने माइंड में इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद उन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया इसके बारे में, और ये तो कह सकते हैं कि री इन्वेंटिंग व्हील था उनके अपनी आइडियोलॉजी में। और उन्होंने जो है उसको अपने आप में ही एक तरह से सोच करके कि नहीं, हाँ ये नेचर क्या है, नेचर कहाँ से मिला, गॉड से मिला, गॉड क्या हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अच्छे काम करो, जो हमें पता है वो अच्छा है, वॉट एवर वी नो द नॉलेज, जो भी हमारे नॉलेज में है, दैट आर गुड। यानी कि इन्होंने गुड और सिन की परिभाषा दी कि जो भी हमें पता है वो है गुड, अच्छा है, मतलब जो हमें पता है, नॉलेज है, हमें गुड है। और उसके बाद जो सिन क्या है, पाप है, जो हमें नहीं पता। यानी कि जो हमें नहीं पता, जैसे कोई चीज़ जो हमें नहीं पता है तो वो सिन है। तो नॉलेज, और उसको इन्होंने बार बार रीआइटरेट किया। तो इसकी विधि उन्होंने खुद से ही क्वेश्चन किए और खुद ही उसके आंसर जो है खोज के निकाले। तो इसको क्वेश्चन आंसर विधि भी कहते हैं, आंसर प्रोसेस, या फिर समस्या समाधान विधि कहते हैं, व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं इसको। तो इस सबसे पहले इसकी जो खोज हुई तो सुकरात है, सुकरात के बाद अरस्तु आए, सुकरात के बाद प्लेटो आए, और प्लेटो के बाद अरिस्टोटल आए। सुकरात के बाद जो प्लेटो थे, प्लेटो जो सोक्रेटिस के हिस्से थे, देखो सुकरात को क्या हुआ था, सुकरात को जो है वहाँ के किंग एम्परर ने मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी थी। मृत्यु दंड की सज़ा इसलिए सुना दी थी कि उन्हें लग रहा था कि ये जो है जनरल पब्लिक को एक तरह से मिसगाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से सोक्रेटिस का एंड हुआ, और उसके बाद उसके शिष्य जो प्लेटो आए। प्लेटो ने भी यही सिंपल थ्योरी सोची, लेकिन प्लेटो की जो थ्योरी थी वो एक तरह से आइडियलिज्म की बात की थी प्लेटो ने। और प्लेटो ने कहा था कि जो हमारा स्टेट है, यानी कि जो हमें चीज़ें प्राप्त हो रही, नेचर है, वो समय के साथ साथ बदलता नहीं है, वो हमेशा हर प्रकृति में, हर रूप में, हर जगह एक ही जैसा रहता है। तो उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि स्कोप जो इसका डिफाइन किया था, आइडियलिज्म की बात की थी, और उसने एक तरह से फॉर्म की बात की थी, कौन से फॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इसके बाद अरिस्टोटल आए, उन्होंने कहा कि जो प्लेटो का जो फॉर्म चेंज नहीं करने वाली बात है, ये बिल्कुल बेकार है। फॉर्म्स हमेशा सब्सटेंसी होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से ये पुराने समय में प्रकृतिवादी विचारधारा नेचुरल आई, फिर यथार्थवादी विचारधारा आई। तो इस तरह से डिफरेंट पुराने समय से ही ये मेथड्स जो है टीचिंग के ये पॉपुलर रहा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मेथड, सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है वो हमारा है लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसको हम लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक टीचर है और उसकी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं। टीचर एक्टिवली किसी भी लेक्चर को डिलीवर कर रहा है कई सारे स्टूडेंट्स में, कई सारे ग्रुप में, और स्टूडेंट उसको समझ रहे हैं। तो सिंपल से हम इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कह सकते हैं कि चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है टीचर, और स्टूडेंट उसको आसानी से समझ पा रहे हैं और आसानी से समझते हैं लेक्चर मेथड को। तो लेक्चर मेथड को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे सिंपल है लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे ये सेंडर है। सेंडर कौन हो गया, ये सबसे पहली बात है, ये ओल्डेस्ट मेथड है। ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। यहाँ पे जो सेंडर हो गया, ये क्लासरूम, ओल्डेस्ट मेथड है, क्लासरूम मेथड है। सेंडर हो गया, ये सेंडर कौन हो गया, टीचर हो गया।
और रिसीवर कौन हो गया इसमें? रिसीवर हो गया स्टूडेंट। जब आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल में आप आप मैसेज भेजते हो किसी को तो आप सेंडर हो गए, और जो रिसीव करता है मैसेज वो स्टूडेंट हो गया, और मैसेज हो गया जिसको आप, ठीक है। तो आप जब मैसेज भेजते हो तो यहाँ पे जो मैसेज है वो क्या है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यही क्या है? कम्युनिकेशन। जो आप कर रहे हो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो आप संपर्क का प्रयास कर रहे हो एक दूसरे से। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। तो लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग में सबसे पहले जो सेंडर है वो हमारा टीचर हो गया, रिसीवर है वो स्टूडेंट हो गया। क्या कन्वे की कोशिश कर रहे हैं? कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन में क्या कन्वे कर रहे हैं? मैसेज कन्वे कर रहे हैं इंफॉर्मेशंस की, ठीक है। तो लेक्चर मेथड में हम मेन बातें जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है मैंने बता दिया, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल सेंडर और रिसीवर के फॉर्मेट में आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर मेथड, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है लेक्चर मेथड को। लेक्चर मेथड को इंट्रोडक्शन में हम क्या, इसकी मेरिट्स के बाद बात करेंगे, इसकी डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, एंड देन हम इसको सम अप करेंगे पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन, लेक्चर मेथड के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, ये ओल्डेस्ट मेथड है। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड जो कि क्लासरूम में यूज होता है, ठीक है। टीचर क्या करता है? इम्पार्ट करता है नॉलेज को स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट जो है वो इसको, टीचर नॉलेज को इम्पार्ट करता है स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में, और वो सारे नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस के मोड यूज़ करता है। मेरिट्स डिस्कस करता है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट्स की डीमेरिट डिस्कस करता है, हिंट देता है कि किस तरह से इस मेथड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो स्टूडेंट्स के साथ कर सके। समझ गए? इसके बाद टीचर जो होता है वो सेंडर ऑफ सोर्स होता है, और एजुकेशन मटेरियल जो है यहाँ पे देखो, सेंडर क्या हो गया तुम्हारा? हो गया टीचर। मटेरियल क्या हो गया तुम्हारा? इंफॉर्मेशन हो गया एक तरह से, ठीक है। इंफॉर्मेशन हो गया मटेरियल, और रिसीवर हो गया तुम्हारा स्टूडेंट। तो एक तरह से ये जो कम्युनिकेशन होता है ये पूरा सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज का, और मैसेज का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन थ्रू मोड ऑफ जो मैसेज होता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इज नोन एज कम्युनिकेशन। कि टीचर जो वो सेंडर हो गया, और जो इन्फॉर्मेशन वो कन्वे करता है उसको, इन्फॉर्मेशन को जो मटेरियल बोलते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वो देता है उसको मटेरियल बोलते हैं। रिसीवर जो हो गए वो तुम्हारे स्टूडेंट हो गए, और इस पूरे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कि क्या है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तरह से कम्युनिकेशन, संपर्क हो रहा है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। अब लेक्चर मेथड्स की क्या मेरिट्स हैं, अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर मेथड देखो, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, जो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये एक सिस्टमैटिक विधिवत अप्रोच है, विधिवत विधि है। इसमें क्या है कि प्रेजेंटेशन जो होता है नॉलेज का, इसमें इफेक्टिव मींस ऑफ टीचिंग होता है। कि टीचर क्या करता है, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करता है, और उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे वो लेक्चर जो है स्टूडेंट्स में डिलीवर करता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें वो लेक्चर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में अपने लेक्चर को डिलीवर करता है। तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड सिस्टमैटिक अप्रोच है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये ओल्डेस्ट मेथड है। तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली प्रैक्टिस्ड मेथड है। टीचर जो होता है वो कई सारे स्टूडेंट के साथ एक सेम समय में इंटरेक्ट कर सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट को वो सेम मटेरियल कन्वे कर देता है बहुत ही छोटे समय में, यानी कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्टर टाइम।
यानी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन को वो कन्वे कर देता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को के ग्रुप को वो कैप्चर करता है बहुत ही कम समय में। तो जिस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन होती है, यानी कि जो टीचर होता है इसमें टीचर एक्टिव होता है। टीचर कैसा पार्टिसिपेंट है, टीचर एक्टिव है। और स्टूडेंट कैसे हैं, स्टूडेंट पैसिव वे में काम करते हैं। तो टीचर क्या है, क्योंकि मेनली टीचर इंटरेक्ट करेगा कई सारी जनसंख्या के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, लार्ज ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करता है टीचर। तो इसको टीचर एक तरह से इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कह सकते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, अब इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वो कुछ समझ के आया टीचर और उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और उसके बाद जो है वो डिस्कशन कर रहा है, लार्ज ऑडियंस में अपनी डिलीवरी कर रहा है लेक्चर की, और स्टूडेंट जो है उसको बहुत ही प्यार से ध्यान से सुन रहे हैं। और सुनने के साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड को, काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस को बहुत ही कम समय में टीचर इस तरह से कवर कर सकता है। तो इसीलिए टीचर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और स्टूडेंट पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक साथ अगर बोलेंगे तो फिर वो एक तरह से लेक्चर मेथड नहीं हो जाएगा, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि आप छोटे बच्चों के स्कूल में देखते हैं तो टीचर क्या कैसे इंटरेक्ट करते हैं कि वो 1-to-1 इंटरेक्शन, उसको वो मदर टीचर कॉन्सेप्ट होता है। तो वहाँ पे 1-to-1 एक एक्टिविटी हर बच्चे के साथ की जाती है और धीरे धीरे उन सारे बच्चों को वो ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन सारे बच्चों का जरूरी होता है। यहाँ पे जो लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे क्या होता है, एक टीचर ही एक्टिव होता है जो मेन रूप से वो सारे क्वेश्चन खुद ही फ्रेम करके लाता है और अपने ऑडियंस के साथ क्वेश्चन शेयर करता है। और उसमें से किसी न किसी बच्चे को डाउट होगा तो वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सारे बच्चों के डाउट एक साथ क्लियर करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क है, ठीक है। तो अगर इसका नेचर पूछा जाए, नेचर ऑफ लेक्चर मेथड कैसा है, तो एक्सपोजिटरी नेचर है, ठीक है। एक्सपोजिटरी नेचर है, यानी कि टीचर जो है एक तरह से इन्फ्लुएंशियल फिगर होता है क्लास में, इसका नेचर होता है एक्सपोजिटरी, यानी एक्सपोजिटरी नेचर होता है। टीचर इन्फ्लुएंशियल फिगर होता है क्लास में। टीचर जो कहता है कि वो इजी वे में अपने जो भी लेक्चर होता है उसको डिलीवर करने की कोशिश करता है, अपने जो भी बेस्ट एफर्ट्स हैं उसके साथ, और उनको ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है अपने लेक्चर को कि वो कवर कर सके सब्जेक्ट मैटर को, जिससे कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर कवर कर सके और उसको लेक्चर को प्रेजेंट कर सके। तो इसमें मेन कौन है, टीचर। जो एक्सपोजिटरी मेथड है एक तरह से, इसमें टीचर क्या करता है, अपने लेक्चर मेथड में टीचर पूरा प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने लेक्चर को, सब्जेक्ट मैटर को, और वो किस तरह से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करता है। तो ये कैसा मेथड है, एक्सपोजिटरी मेथड है। और टीचर ये कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए इसकी। लेक्चर मेथड जो बहुत, इसमें स्टूडेंट जो है पैसिव की तरह काम करता है और टीचर एक्टिव की तरह काम करता है। और इसमें कोई भी डिवाइसेस जो है बहुत ही मिनिमम रेयर डिवाइसेस यूज़ होती हैं, मेनली ब्लैक बोर्ड ही काफ़ी है। अब आजकल जो प्रेजेंटेशन के लिए जो प्रेजेंटर हैं वो काम करते हैं, तो उसमें भी और ये कई सारे लोग जो है तो डिफरेंट मोड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टैबलेट हो गया या फिर अपने लैपटॉप को ले गए और लैपटॉप में प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाई, शेयर की। तो इस तरह से भी प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और इजी वे ऑफ मेथड्स टीचर ढूंढते हैं कि बच्चों को कैसे समझ में आ जाए और क्या हो सकता है हमारा इन्फॉर्मेशन के कन्वे करने का तरीका। तो ये इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी इंट्रोडक्शन में। यह एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ओल्डेस्ट मेथड है, शॉर्टर टाइम पीरियड में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को कवर करने का बहुत ही बेस्ट एंड इफेक्टिव तरीका है। मेनली ये टीचर सेंट्रिक होता है, इसमें टीचर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होता है, स्टूडेंट जो है वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स की तरह काम करते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। नेचर क्या होता है इसका, एक्सपोजिटरी नेचर होता है। एक्सपोजिटरी नेचर क्या होता है, मैंने समझा दिया कि टीचर क्या होता है, खाली जो है वो सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करता है अच्छे से, फिर सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने के बाद जो भी मॉड है ईजिएस्ट वे उसको उस मॉड में डिलीवर करने का प्रयास करता है स्टूडेंट्स के बीच में। अब आ जाते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी मेरिट्स जो है इसकी, टीचर जो है वो टॉपिक जो भी होगा उसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो होते हैं तो सबसे पहले उसको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके कंटेंट को डिफाइन कर लेता है, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो डिसाइड करता है, सीक्वेंस डिसाइड कर लेता है किस सीक्वेंस में और किस रेट में वो उस टॉपिक को एम्फेसाइज करेगा।
है ना, टीचर की क्या डिज़ायर है, वो कैसे उसको प्रेजेंट करता है, ये उसका तरीका है कि वो अपने टॉपिक को बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में डिस्क्राइब करता है, कंटेंट वे में, एंड ऑर्गेनाइज और सीक्वेंसिंग करता है, और किस रेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वो सबसे बेस्ट तरीका है कि टीचर की विल क्या है, टीचर क्या चाहता है पढ़ाना, टीचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर टॉपिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लिसनर्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ लिसनर्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक तरह से टीचर की तरफ से तो एक्टिव लिसनर का कंसेप्ट होता है और स्टूडेंट की तरफ से पैसिव लिसनर का कंसेप्ट होता है। तो एक बार में वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को टीचर कवर कर सकता है, क्योंकि टीचर जो है सेम कंटेंट सबको एक साथ डिलीवर करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप को डिफरेंट असाइनमेंट दे, कुछ नंबर ऑफ ग्रुप को डिफरेंट असाइनमेंट दे। वो एक बार में एक ही बात डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए नंबर ऑफ लिसनर्स जो हैं उसको जो है वो टीचर कंट्रोल कर सकता है, और वो नंबर ऑफ लिसनर्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। नंबर ऑफ लिसनिंग स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट जो है वो क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, हालांकि पैसिव होते हैं, लेकिन वो अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो इंटरप्ट कर सकते हैं। ये इसकी बेनिफिट है। ऐसा पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये पैसिव ही होंगे, स्टूडेंट बीच में इंटरप्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन लेक्चर्स को अगर वो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि नहीं उन्हें नहीं समझ में आ रहा, कम समझ में आ रहा, तो ये टैप किए जा सकते हैं, इनकी फिल्म बनाई जा सकती है, या फिर इनकी जो है फ़ोटो कॉपी कराई जा सकती है। तो फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं, या फिर एज अ नोट्स टीचर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर स्टूडेंट खुद से उस मटेरियल का नोट्स बना के रख सकते हैं पहले से ही। इसमें एक तरीका ये है कि कुछ स्टूडेंट बहुत पहले से ही पढ़ लेते हैं तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं क्लास में, और कुछ स्टूडेंट जो है वो पहले से ही नहीं पढ़ रहते तो उनके लिए वो लेक्चर बोरिंग सा हो जाता है। स्टूडेंट जो है हालांकि वो टाइप कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर टीचर से कह सकते हैं नोट्स बांटने के लिए, तो टीचर उन्हें नोट दे सकते हैं जिससे उन्हें ईजिली समझ में आए। तो इसमें कई सारे मीडिया का यूज़ कर सकते हैं जिसको लेक्चर में ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिवाइज भी करा, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो टीचर उसको रिवाइज भी कर देता है और सब्जेक्ट को अपडेट भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टीचर बिल्कुल रिजिड है कि नहीं वो क्लास में रिवाइज नहीं करेगा। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो टीचर उसको रिवाइज कर सकता है। सबसे तरीका है कि स्टूडेंट का सबसे जो है फैमिलियर मेथड होता है, स्टूडेंट को जाना पहचाना मेथड होता है ये, क्योंकि बचपन से स्टूडेंट जो है यही मेथड फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए लेक्चर मेथड जो है सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा फैमिलियर मेथड्स होता है स्टूडेंट के बीच में। लेस एक्सपेंसिव होता है, इसकी ये मेरिट है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं खाली अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और मैं उसी में लिख रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो इसमें कोई और ज़्यादा एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है इससे कवर हो जाती है, जो भी टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, यानी कि कई सारे जो नॉलेज है इसमें, अथॉरिटी ऑफ डिस्पेंसर ऑफ नॉलेज, उसमें एक तरह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी है टीचर को। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि सपोज्ड अथॉरिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो इसमें एक तरह से उसको जो नॉलेज है, जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है उसके पास, वो उसको इजीली और कन्वीनियंट वे में डिफाइन कर सकता है। इकोनॉमिकल वे है यूज़ करने का, इकोनॉमिकल वे सस्ता तरीका है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये। ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल को दूसरे में मेजर होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आई होप मेरिट्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसकी डिमेरिट्स देख लेते हैं। देखो इसकी डिमेरिट्स क्या है, सिंपल है। पहली बात देखो, मैंने पहले कहा कि कुछ नोट्स जो है टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उन नोट्स को कुछ एक्टिव स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ के आ जाते हैं, और जो कुछ पैसिव स्टूडेंट्स होते हैं वो नोट्स नहीं पढ़ते हैं। जो नोट्स नहीं पढ़ते हैं उनको कम समझ में आता है, जो कम समझ में आता है तो ये खाली ऐसा हो जाता है कि कई बार जो है लेक्चर मेथड जो है ऐसे टारगेटेड ऑडियंस जो है उनकी जो एक्टिव लिसनर्स वाली बनती चली जाती है और पैसिव लिसनर्स छूटते चले जाते हैं।
तो इससे क्या हो सकता है कि कई सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि स्टूडेंट जो है पहले से जो पढ़ के आ रहे हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा है और वो रेडी हैं उस लेक्चर के लिए, लेकिन जो नहीं इंटरेस्टेड हैं, पढ़ के नहीं आए हैं और वो अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके बीच में कोई और इंटरेक्टिव वे नहीं है कि उनको और किसी तरीके से समझ में आए, उनके ऊपर से सब निकलता है। तो एक इसकी डिमेरिट्स ये है। दूसरी बात ये ग्रुप बेस्ड मेथड है। अब क्या ऐसा हो सकता है कई बार इंडिया में जो है सब जगह एडमिशन बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। अब एडमिशन ज़्यादा हो गया, 150 सीटों की जगह है 150 बच्चे आ गए। अब 150 बच्चे एडमिशन में ले गए तो किसको 150 बच्चों में समझ में नहीं आ रहा है, हु विल केयर ऑफ दिस। ठीक है, तो इन 150 बच्चों में मान लो 100 की स्ट्रेंथ है, टीचर को आधे घंटे के लेक्चर में 100 बच्चों को एक्सप्लेन करना है, लेकिन अब बच्चे 150 हैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये ग्रुप बेस्ड है। इंडिया में गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो गैदरिंग ज़्यादा है तो जब क्राउड ज़्यादा होगा, जब क्राउड ज़्यादा हो जाएगा तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, तीसरा है इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट को मेंटेन रखना बड़ा कठिन होता है। कई सारे स्टूडेंट तो इंटरेस्टेड होते हैं, भैया चलो फुल आवर क्लास है, लेक्चर है, इसको अच्छे से सुनते हैं और उसकी वॉइस जो टीचर की है उसको ध्यान से सुनते हैं कि क्या भाई बोल रहे हैं टीचर, वो सुनते हैं, क्या क्या समझा रहे हैं वो सुनते हैं। अब सीरियस सब्जेक्ट जैसे कि हैं कई सारे, उनको उनमें अटेंशन पूरी रखते हैं। और कुछ स्टूडेंट जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसमें लोग ध्यान देते हैं अच्छे से तो उन्हें समझ में आता है। जो लोग नहीं ध्यान देते हैं तो उनका क्या होगा कि उनको फिर समझ में नहीं आता। तो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अटेंशन। ठीक है, पूरे 1 घंटे के लेक्चर में इंटरेस्ट को बनाए रखना और अटेंशन बनाए रखना ये बड़ा मुश्किल काम है, वो भी कुछ सीरियस सब्जेक्ट में जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है। तो इनमें जो है लेक्चर कभी कभी बोरिंग हो जाते हैं और स्टूडेंट उनको उतने अटेंशन के साथ समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन। अब देखो इसमें एक ने मैसेज भेजा और दूसरे में ने कहा सेंडर रिसीवर वाला कम्युनिकेशन हो गया। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। यानी मैसेज भेजने वाला खाली एक है, वो है टीचर, और रिसीवर है खाली स्टूडेंट। इसका वाइस वर्सा नहीं हो रहा है, स्टूडेंट टीचर को मैसेज नहीं दे पा रहा है। तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर जो समझा रहा है वही स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर 5वीं चीज़ क्या है, देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो आपको पता है वही सब है कि भूलने की। टीचर ने कुछ बताया, स्टूडेंट सब भूल गए। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैबिचुअल होते हैं वो नोट्स बनाने के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कई सारे टीचर ने स्टूडेंट्स को नोट्स बनवा दिए। स्टूडेंट ने क्लास में नोट्स बना दिए, उन्हें याद रहेगा। लेकिन उनका क्या, जो नहीं बनाते हैं नोट्स, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो नोट्स जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो आज उन्होंने लेक्चर मिस कर दिया, कल आए कल भी उन्होंने नोट्स नहीं बनाए, परसों सब साफ। अब टीचर जो पढ़ा रहा है उनके सब सर से जा रहा है, क्योंकि वो क्लास में केवल आइडियली बैठे हैं, उन्हें पुराना कुछ पता नहीं है। तो एक तरह से उन्हें स्टोरी टेलिंग जैसा लग रहा है। स्टूडेंट जो है वो या तो क्या करें कि वो एक तरह से समझने की कोशिश करें सब्जेक्ट मैटर को, और या तो फिर वो टीचर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देता, उन्हें समझ में आया, क्योंकि नोट्स तो उन्होंने गायब कर दिए हैं। तो एक तरह से फॉरगेट बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत जल्दी भूल सकते हैं, क्विकली फॉरगेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर हो गया, स्टूडेंट नोट नहीं कर पाया, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो कुछ उसको समझ में आया, कुछ बाद में समझ में आया, उसने कुछ नोट्स बनाया, और फिर जो मिस हो गई इंफॉर्मेशन, अब मिस हो गई तो फिर क्या होगा कि वो क्लास उतनी अट्रैक्टिव नहीं रह जाती है, या फिर अगर आप रेगुलर नहीं हो तो भी क्लास अट्रैक्टिव नहीं हो जाती है। तो उसको बार बार रिवाइज करना थोड़ा टफ टास्क है, रिवाइज फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हर बार रिवाइज होगा तो सिलेबस कब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्ट चेकिंग नहीं है, कोई इमीडिएट डायरेक्ट वो नहीं है मेजरमेंट की आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आने की कोई चेकिंग नहीं है कि लर्निंग जो है वो सही से हुई भी है कि नहीं हुई है। टीचर ने सिंपली लेक्चर को डिलीवर किया है नहीं किया है, वो अवेयर हैं बच्चे उसके बारे में, स्टूडेंट की नहीं अवेयर हैं। टीचर ने जो है क्वेश्चन
टॉपिक में जो भी हैं डेज से उसके पूरे पूरे फीडबैक सही से लिए हैं नहीं लिए हैं। टीचर को ये पता है कि वो बच्चों को क्या डिलीवर कर, बच्चों को क्या पता है कि वो सारा कुछ सही से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनकी मेज़रमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है इसमें। तो इसमें जो है इस तरह की मेज़रमेंट अगर हम करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा एक इफ़िशियंसी की बात है कि टीचर जो उतना कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, उसको उतनी नॉलेज है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आती है एफिशिएंसी की, नॉलेज की। अगर टीचर को सब्जेक्ट मैटर में बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो अपनी ऑडियंस को कैप्चर रख पाएगा। अगर उसको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज अच्छी नहीं है, जैसे एडॉक पे टीचर आते हैं, तो एडॉक पे टीचर मैं नहीं कहता कि नॉलेज नहीं होती है, लेकिन नॉन सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि जो बहुत सारी आजकल एडॉक पे वैकेंसीज निकलती हैं उनमें टीचर्स को उतने अच्छे रेम्यूनरेशन नहीं मिलते हैं, पैसा नहीं मिलता है। तो उनके माइंड में ये रहता है कि कहीं ना कहीं और डिफरेंट मीनिंग होनी चाहिए, कमाने के और साधन होने चाहिए, क्योंकि ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से जो परमानेंसी होती है, एफिशिएंसी होती है नॉलेज की, अगर टीचर एक्सपर्टाइज नहीं है उस सब्जेक्ट में, टेम्परेरी टीचर है, तो फिर उसमें एफिशिएंसी में इफेक्ट आ जाता है। लेक्चर को इफेक्टिवली बच्चे टीचर नहीं क्लियर कर पाते, तो टीचर की एफिशिएंसी भी मैटर करती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि उस लेक्चर मेथड की एफिशिएंसी कितनी रहेगी। अब टीचर पे सवाल आ गया, अब स्टूडेंट पे सवाल किया जाए कि पैसिव लिसनर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट है कि पैसिव लिसनर्स हैं तो वो जो है सही से लेक्चर को नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी, टीचर जो है टॉट कर देता है लेक्चर को एफिशिएंटली। इंडिया में बहुत सारे होते हैं कोर्सेज, जैसे कि बीएड के हैं, डीएड के हैं, कॉलेज में पर्सन जो है वो सारा एलिजिबल नेट के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, उसने नेट और सेट एग्ज़ाम जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है या पीएचडी किया, एमफिल किया है, तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है ट्रेनिंग सेशन के दौरान, क्योंकि टीचर उतना स्किल्ड है कि नहीं है। वो जो है आजकल जो गैप फिलिंग प्रोसेस जो है वो एडॉक बेसिस पे हो गया है, तो उसमें जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्टाइज है, तो उसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि वो कितनी परमानेंसी है, टीचर क्वालिफाइड है कि नहीं है यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो जैसे कि पर्टिकुलर पीएचडी सब्जेक्ट में किया है टीचर ने, एमफिल किया है, नेट किया है, तो वो अच्छे से उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज रखता है, वो अच्छे से उस सब्जेक्ट को डिलीवर कर सकता है। तो अब कुछ गाइडलाइंस हैं इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचर की। हमने मेरिट्स डिस्कस कर ली, डीमेरिट्स डिस्कस कर ली, अब हम गाइडलाइन डिस्कस करते हैं। तो गाइडलाइंस क्या हैं? देखो, एक तो होगा सफिशिएंट एड्स। ठीक है, तो टीचर जो है उनको सफिशिएंट एड्स का यूज़ करना चाहिए, अच्छे इलस्ट्रेशन देना चाहिए। जैसे आईपीसी में देखा कि उसने हैचेट से पेड़ काटने की कोशिश की और वो जो उसका फ्लिकर जो है निकल के किसी दूसरे व्यक्ति को लग गया। अब लग गया तो ये तुम्हारा कैसा है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या मर्डर है या फिर कुछ भी नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो इस तरह से जो एक मतलब उसकी जानबूझकर नहीं किया है, तो इस तरह से वो इलस्ट्रेशन में काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो सफिशिएंट एड्स टीचर को समझानी चाहिए, अच्छे इलस्ट्रेशन देने चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। डेमॉन्स्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। गुड इलस्ट्रेशन एंड गुड डेमॉन्स्ट्रेशंस। ठीक है, तो अच्छे एग्जाम्पल देने चाहिए। लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें रोल प्ले करना चाहिए, यानी कि रोल प्ले, जैसे कि रोल प्ले मॉडल यूज़ करना चाहिए। रोल प्ले मॉडल की मॉकअप मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हम इफ़ेक्टिवली लेक्चर को डिलीवर कर सकें। स्टूडेंट जो हैं उनको भी कंफर्टेबल चेयर और ब्रांचेस जो भी हैं उनको अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो ईजिली आई कांटेक्ट बना सकें टीचर को। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट की कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनको बेंच चेयर जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सुटेबल डिस्टेंस से
मतलब उनको ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड ही नहीं दिख रहा है या टीचर से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉइस कम से कम नॉइस मेंटेन होनी चाहिए, नॉइस कम से कम होनी चाहिए, नॉइस टू मेंटेन। अगर नॉइस मिनिमम नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी टीचर को समझाने में, क्योंकि जो बाहर की नॉइस है या बच्चे शोर कर रहे हैं तो फिर ये क्लास को डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। देखो बहुत सुविधाएं सारी बच्चों को चाहिए आजकल। रूम टेम्परेचर मतलब कि एक रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत सर्दी नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा इनकम्फर्टेबल माहौल नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें दिक्कत हो पढ़ने में और टीचर को पढ़ाने में दिक्कत हो। टीचर को जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में अटेंशन रखनी चाहिए, अटेंशन दोनों को ही रखनी चाहिए इसमें, तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। और किसी भी प्रकार का कंसेप्ट है तो उसे एक तरह से कोलिजन अवॉइड करना चाहिए, और अगर कुछ है भी तो उसको रिवीजन क्लास में कवर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लास हैम्पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कोई भी सिंगल मेथड, नो सिंगल मेथड ऑफ टीचिंग, बहुत ज़्यादा वेरिएशन यूज़ करनी चाहिए, नो सिंगल मेथड, कोई सिंगल मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए इसमें पढ़ाते वक्त, वेरिएशंस को यूज़ करना चाहिए टीचर को, ताकि स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आए चीज़ें। ठीक है। अगर वो सिंगल मेथड यूज़ करेगा, जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन यूज़ नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे प्रॉब्लम मेथड को, सिंपल इसी तरह से समझाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वेट करते हैं हम आप लोगों का कि कैसा आपका रिस्पांस है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है नए लेक्चर्स बनाने में। अगर आपको पॉलिटी के लेक्चर पढ़ने हैं, पॉलिटी के लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं मैंने सारे अपने पुराने यूट्यूब चैनल में, तो मैं उसका लिंक यहाँ शेयर कर दूँगा, आप वहाँ जा कर के पॉलिटी के लेक्चर देख सकते हैं, या आप ऑन डिमांड मुझसे डिमांड कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। सारे पॉलिटी के लेक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर मैंने डिलीवर कर दिए हैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल में, जो कि मेरा पुराना, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। ये खासकर यूजीसी नेट और एलएलएम और जो भी टीचिंग लाइन में लोग जा रहे हैं, जो भी रिसर्च के में जा रहे हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन का है, उनके लिए ये चैनल स्पेशली बनाया गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न आता है, तो उससे रिलेटेड डिस्कस करूंगा, और अपने नए मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल।